मिलकर तनातनी चल रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ भारत सरकार के मीडिया उपक्रम प्रसार भारती ने यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा तोहफा निकाला है। प्रसार भारती ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पीबी शब्द के जरिए ऐलान किया है कि क्रिएटर्स अब मुफ्त में वीडियोस, फोटोग्राफ्स और खबरें ले सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के डर के। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। प्रसार भारती ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पीबी शब्द पर लिखा कि कॉपीराइट स्ट्राइक से डरने की जरूरत नहीं है। पीबी शब्द पर पाएं सरकारी, भरोसेमंद और मुफ्त कंटेंट, बिल्कुल स्ट्राइक फ्री। क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर प्लेटफॉर्म। इस ऐलान के बाद से हैशटैग क्रिएटर्स विद शब्द ट्रेंड करने लगा है और क्रिएटर्स इसे अपनी आजादी की जीत बता रहे हैं। दरअसल एएनआई और यूट्यूबर्स का विवाद पिछले कुछ हफ्तों से सुर्खियों में है। कई बड़े यूट्यूबर्स मोहक मंगल, रजत पवार, नितेश राजपूत और ध्रुव राठी ने एएनआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि एएनआई यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये यूट्यूबर्स बताते हैं कि एएनआई उनके वीडियो में इस्तेमाल किए गए छोटे छोटे न्यूज क्लिप्स पर स्ट्राइक भेज रही है और फिर उनसे लाखों रुपए की मांग कर रही है। मोहक मंगल ने अपने एक वीडियो में बताया कि एएनआई ने उनके 2 वीडियोस पर स्ट्राइक भेजी और अगर तीसरी स्ट्राइक आती है तो उनका चैनल ही डिलीट हो जाएगा। मोहक का कहना है कि उन्होंने एएनआई के फुटेज को न्यूज कमेंट्री और विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया था, जो यूट्यूब के फेयर यूज नियमों के तहत जायज है। फिर भी एएनआई ने उनसे भारी रकम की मांग की। रजत पवार की कहानी भी कुछ ऐसी है। रजत ने बताया कि एएनआई ने उनके एक वीडियो पर 18 लाख रुपए प्लस जीएसटी की पेनल्टी लगाई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने एएनआई के कुछ सेकंड के क्लिप्स का इस्तेमाल किया था। रजत इसे जबरन वसूली कहते हैं और बताते हैं कि छोटे क्रिएटर्स इस दबाव में पैसे देने को मजबूर हो रहे हैं। पौरुष शर्मा, जिनके चैनल पर 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी एएनआई की स्ट्राइक की वजह से अपने चैनल के बंद होने का डर जताया। इन क्रिएटर्स का कहना है कि एएनआई की नीति उनके मेहनत की जो कमाई है उस पर एक हमला है। एएनआई का पक्ष भी सुनना जरूरी है। एएनआई का कहना है कि वो अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स उनके वीडियोस और तस्वीरों को बिना लाइसेंस के इस्तेमाल कर रहे हैं। एएनआई के मुताबिक वो न्यूज कवरेज के लिए भारी संसाधन खर्च करते हैं, कैमरामैन, पत्रकार और अलग अलग तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर क्रिएटर्स उनके कॉन्टेंट का कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें इसके लिए लाइसेंस फीस देनी होगी। एएनआई ने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी पेश किया है जिसकी शुरुआत 1 लाख रुपए प्रति माह से होती है। एएनआई का तर्क है कि फ्री स्पीच का मतलब फ्री फुटेज नहीं है। वो कहते हैं कि अगर टीवी चैनल और डिजिटल मीडिया हाउस उनके कंटेंट के लिए पैसे देते हैं तो यूट्यूबर्स को भी देना चाहिए। लेकिन क्रिएटर्स का कहना है कि एएनआई छोटे छोटे क्लिप्स, 5 से 10 सेकंड के फुटेज और ऐसी छोटी चीजों पर भी स्ट्राइक भेज रही है जो फेयर यूज के तहत होना चाहिए। भारत के कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 52 के तहत न्यूज रिपोर्टिंग, आलोचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए सीमित कंटेंट का इस्तेमाल कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जाता। फिर भी एएनआई का दावा है कि क्रिएटर्स उनके फुटेज का अहम हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं जो फेयर यूज के दायरे से बाहर है। इस विवाद ने एक्स पर तीखी बहस छेड़ दी है, जहां कई लोग एएनआई पर डिजिटल दादागिरी का आरोप लगा रहे हैं। कुछ का कहना है कि एएनआई को सरकारी समर्थन मिला हुआ है, जिससे छोटे क्रिएटर्स का विरोध करना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच प्रसार भारती ने पीबी शब्द के जरिए क्रिएटर्स को एक नई राह दिखाई है। ये प्लेटफॉर्म यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मुफ्त में भरोसेमंद कंटेंट देगा, जिसमें वीडियोस, फोटोग्राफ्स, ऑडियोज और लिखित खबरें भी शामिल होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंटेंट पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक का खतरा नहीं होगा। प्रसार भारती ने अपने एक्स अकाउंट पर इसे क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर बताया है और ये बात बिल्कुल सही भी लगती है। पीबी शब्द रियल टाइम न्यूज अपडेट्स, सरकारी स्रोतों से ऑथेंटिक कंटेंट और मल्टी फॉर्मेट सपोर्ट देगा। यानी क्रिएटर्स को ताजा खबरें, वीडियोस और तस्वीरें मिलेंगी जिन्हें वो अपने चैनल पर बिना किसी डर के इस्तेमाल कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि क्रिएटर्स को पीबी शब्द की वेबसाइट या ऐप पर अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए उन्हें अपने यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया प्रोफाइल की जानकारी भी देनी पड़ेगी, ताकि उनकी पहचान और कंटेंट की विश्वसनीयता की जांच हो सके। रजिस्ट्रेशन के बाद क्रिएटर्स को मुफ्त कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा, जिसे वो अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर पाएंगे। क्रिएटर्स को सलाह है कि वो पीबी शब्द के एक्स हैंडल या प्रसार भारती की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट्स चेक कर लें। क्रिएटर्स शब्द.प्रसारभारती.org पर जाकर अपना अकाउंट भी बना सकते हैं और इसमें उनको अपना प्रोप्राइटर प्रूफ और पैन कार्ड अपलोड
करना होगा। पीवी शब्द का ये कदम क्रिएटर्स के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। सबसे पहले ये कॉपीराइट स्ट्राइक के डर को पूरी तरह से खत्म कर देगा, जो कि एएनआई जैसी न्यूज एजेंसीज की वजह से क्रिएटर्स के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। छोटे क्रिएटर्स जो लाइसेंस फीस नहीं दे सकते अब मुफ्त में भरोसेमंद कंटेंट ले पाएंगे। दूसरा, पीवी शब्द का कंटेंट सरकारी स्रोतों से होगा, जिससे क्रिएटर्स की विश्वसनीयता और बढ़ेगी। तीसरा ये कि ये समय और पैसे की बचत करेगा, क्योंकि क्रिएटर्स को स्ट्राइक के डर से कोर्ट केस या सेटलमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी बात ये कि क्रिएटर्स को न्यूज बेस्ड कंटेंट बनाने के लिए अब प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि उनके पास रियल टाइम और ऑथेंटिक कंटेंट का भंडार होगा। कुछ विशेषज्ञ इसे प्रसार भारती की स्मार्ट रणनीति मान रहे हैं, क्योंकि ये न केवल क्रिएटर्स को सपोर्ट करेगा बल्कि सरकारी समाचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। ये डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा माना जा रहा है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। हालांकि प्राइवेट न्यूज एजेंसीज एएनआई, पीटीआई और आईएएनएस ने जिस तरीके से अपने पैकेज को तैयार किया है, जिसमें रॉ फुटेजेस, पैकेज न्यूज, विजुअल्स और बाइट शामिल हैं, इससे उलट पीबी शब्द पर अभी ज्यादा कंटेंट और फाइल फुटेज उपलब्ध नहीं है, जिससे नए यूजर्स को थोड़ी परेशानी तो होगी। लेकिन एक बात तो है कि प्राइवेट एजेंसीज को लाखों रुपए महीने देने से अच्छा है कि सरकार के सिस्टम से थोड़ा लाभ उठाया जाए। आखिर यहां भी तो हमारे टैक्स का ही पैसा है। जब सुधीर चौधरी यहां करोड़ों रुपए का पैकेज ले सकते हैं, तो फिर आम पत्रकार और क्रिएटर्स ये फायदा क्यों ना लें। खैर, एएनआई और यूट्यूबर्स का विवाद कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। भारत का कॉपीराइट एक्ट 1957 अब पुराना पड़ चुका है और डिजिटल युग में फेयर यूज के लिए कुछ नए और स्पष्ट नियमों की जरूरत होगी। यूट्यूब की पॉलिसी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये स्ट्राइक के बाद क्रिएटर्स को कोर्ट में लड़ने के लिए छोड़ देती है। कई क्रिएटर्स का कहना है कि यूट्यूब को फेयर यूज की जांच में ज्यादा सक्रियता दिखानी चाहिए। दूसरी तरफ न्यूज एजेंसियों और क्रिएटर्स के बीच सहयोग की जरूरत भी है। पीबी शब्द जैसे प्लेटफॉर्म इस दिशा में एक सकारात्मक कदम कहे जा सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पीबी शब्द वाकई क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा, और क्या ये विवाद भारत में कॉपीराइट कानूनों और डिजिटल क्रिएशन की दुनिया में एक नई बहस को जन्म देगा। तो अगर आप यूट्यूबर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो पीबी शब्द आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें, मुफ्त और भरोसेमंद कंटेंट लें और अपनी क्रिएटिविटी को बिना किसी डर के एक नई उड़ान दें। एएनआई के साथ चल रहे विवाद ने क्रिएटर्स को एक सबक तो सिखाई दिया है कि ऑथेंटिक और कॉपीराइट फ्री कंटेंट की जरूरत कितनी अहम है। प्रसार भारती का ये कदम न सिर्फ क्रिएटर्स की मदद करेगा, बल्कि डिजिटल दुनिया में एक नई क्रांति भी ला सकता है। दोस्तों, मैं अपने उन सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा जो कि अपने खाली समय में कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपका कंटेंट 100 लोग भी देखते हैं, 50 लोग भी देखते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप ये चेक करें कि आप जो कह रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो। अगर आप अपने स्तर से ये पूरी जांच करके अपने मैसेज या कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदार शहरी की भूमिका भी निभा रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा है, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना